कहता है तुम तो वाइफ हो तो शायद काम आ जाए। जहाँ कॉल आता है और यहाँ पे जी को पता चलता है कि उसकी मॉम किडनैप हो चुकी है। यहाँ पे कहता है अगर तुमने सीसी को नहीं छोड़ा तो तुम्हारी माँ को मैं मार डालूंगा। यहाँ पे बेचारी सीसी रस्सी खोल के भागती है, जहाँ एक अजनबी यानी मिस्टर फू से उसकी मुलाकात होती है। यहाँ पे वो कहता है तुम कौन हो। यहाँ पे कहती है प्लीज़ ड्राइव जल्दी करो, मैं तुम्हें मुंह मांगे कीमत दूंगी, लेकिन प्लीज़ इस वक्त मुझे यहाँ से लेके चलो। और वो ड्रग्स की हालात में होती है जो कि जी ने उसे पिलाया होता है फोर्स। वो मिस्टर फू को टच करती है, जहाँ मिस्टर फू कहता है तुम्हें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। तभी यहाँ पे वो उसे एडमिट करता है एंड देन वो घर जाती है, जहाँ बेचारी काफ़ी ज़्यादा शॉक थी कल वाली बात से, क्योंकि फ्रेंड वो लू से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी। वो भी 1-2 दिन से नहीं, 7 सालों से उन दोनों का प्यार था। और जहाँ उन दोनों ने कस्में खाई थी मरने जीने की, लेकिन ये क्या, सीसी तो उसकी रह ली, लेकिन उसका हस्बैंड यानी कि लू वो किसी और के साथ इंटीमेट, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। एंड देन वहाँ मिस्टर फू आता और कहता है अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। इधर वो चली जाती है एक बार, जहाँ काफ़ी ड्रिंक कर रही होती है कि उसका हस्बैंड प्ले बॉय निकल गया, उसे धोखा दिया, ये सब उसके दिमाग में चल रहा होता है और वो काफ़ी ड्रिंक करती है। तभी यहाँ पे वो जो देखती है अपने ही हस्बैंड को किसी अजनबी लड़की के साथ, और यहाँ पे कहती है अच्छा तो उसने जो भी कहा था सही कहा था। यहाँ पे उसका ऑनर आता है बार का और कहता है आप इस तरीके से नहीं बात कर सकती हैं, इस पे 1000 लड़कियाँ मरती हैं तो आप कौन है। जहाँ कहती है मैं इसकी वाइफ हूँ, तो वो मैनेजर तो बार का भाग ही जाता है ये सुन के। और यहाँ पे लू कहता है चुप करो और अपनी होने वाली फियांसों को लेकर वहाँ से चला जाता है, जहाँ सीसी को कुछ लोग छेड़ रहे होते हैं। तभी मिस्टर फू आता है, उसे मारता और कहता है ये लड़की बार में अकेली नहीं है, इसके साथ मैं हूँ। अब यहाँ पे लू और फू को दिखाया जाएगा जो कि फ्रेंड आपस में कज़न है। तो यहाँ पे लू कहता है अच्छा तो तुम मेरी वाइफ के साथ क्या कर रहे हो। जहाँ पे फू बोलता है अगर तुम्हें अपनी वाइफ को डिवोर्स देना है तो दे दो, क्योंकि मैं अब इसमें इंटरेस्ट लेने लगा हूँ। जहाँ कहता है लू तुम्हें शर्म नहीं आती है कि अपने बड़ों से ऐसे बात करते हो। मतलब लू बड़ा था और मिस्टर फू छोटा था, जहाँ इन दोनों में बहुत ज़्यादा 36 का आंकड़ा हो जाता है। तभी लू कहता है सीसी तुम मेरी वाइफ हो, क्या लगता है तुम्हें अपने से कम एज के लड़के के साथ तुम खुश रहोगी, क्योंकि फ़िलहाल तो मैंने तुम्हें डिवोर्स नहीं दिया है। और सोच लो एक बार, जहाँ सीसी बहुत प्यार करती थी फ्रेंड लू से और काफ़ी इनोसेंट वाइफ भी थी, जहाँ देखती है कि वो इतना प्यार कर रहा है तो उसे लगता है कि वो लू के साथ गलत ना करे, इसलिए वो मिस्टर फू को कहती है आई एम सो सॉरी। जहाँ फू कहता है इट्स ओके, कोई बात नहीं। और यहाँ पे सीसी लू के साथ चली जाती है। यहाँ पे वो बोलता है चलो मैं तुम्हें घर लेके जाता हूँ, एंड देन वो बोलता है कि तुम किसी और के साथ हुकअप करोगी। और यहाँ पे लू सीसी के साथ मिसबिहेव करता है, जहाँ सीसी कहती है छोड़ो मुझे। तभी यहाँ पे सीसी कहती है तुम वो लड़के नहीं हो जिससे मैं प्यार करती थी, तुम्हें ना मेरे पास ना मेरे फैमिली बैकग्राउंड, तुम्हें किसी से मतलब नहीं था, बट आज सडनली तुम्हें सब कुछ से मतलब होने लगा, जबकि आज तो मेरा नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़ गया है, तो मेरे हस्बैंड तुम तो हो ही नहीं सकती जिसने मुझे प्रॉमिस किया था। देन वो हॉस्पिटल जाती है अपने भाई से मिलने, जहाँ उसका भाई पागल होता है और यहाँ उसके ट्रीटमेंट के लिए वो पैसे दे रही होती है, जिसके वजह से वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। उसका भाई काफ़ी ज़्यादा अपनी सिस्टर को मिस करता है। यहाँ पे उसकी नैनी होती है, जहाँ सीसी घर आती है लू के साथ और यहाँ पे कहते हैं आज आप लोग काफ़ी लेट नाइट आए, सब ठीक तो मैं डिनर लगा दूँ। जहाँ सीसी कहती है मेरा मन नहीं है और वो जाने लगती है। यहाँ पे लू की माँ होती है जो कि सीसी को बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि फ्रेंड फैमिली इशू, पुअर लड़की, इस वजह से। और लू ने उसे अपनी वाइफ बना लिया तो और उसकी मॉम चिढ़ती है, जहाँ कहती है माँ आप ठीक तो है, तो कहती है दोबारा मुझे अपनी माँ मत बनाना। देन यहाँ पे चला जाता है लू और यहाँ पे सीसी भी निकल पड़ती है ऑफिस के लिए, जहाँ वो बोलता है लू कि इतना लेट हो गया, टाइम पे आना सीखो, और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन सीसी चल नहीं पा रही होती, तभी मिस्टर फू से गोद में उठा के लाता है, जहाँ फिर उसके सैंडल उसका पैर कट चुका था और नोज से काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग गिर रही थी। तभी यहाँ मिस्टर फू अपना हैंकी लेता है और उसके सर को ऊपर करता है, कहता कोई बात नहीं ये गर्मी से हो जाता है। जहाँ सीसी देखती है मिस्टर फू को कि वो इंसान को तो जानती तक नहीं है, लेकिन वो इंसान उसको कितना केयर कर रहा है, उसके पाँव में लगे चोट पे भी वो मरहम लगा रहा होता है। तभी दूसरी तरफ आता है लू लेके सैंडल, लेकिन सीसी को देखता है कि ऑलरेडी उसने किसी और ने सैंडल दिया है, जहाँ गुस्से में वो सैंडल फेंक देता है। अब फेंकने के बाद वो वहाँ से चला जाता है, जहाँ जी नाम की लड़की की एंट्री होती है,
जी फ्रेंड, लू की फियांसे होने वाली है, जो कि अंदर ही अंदर ये खबर फैली हुई है। यहाँ सब जगह मीटिंग हो रही होती है, जो कि उनके ही फैमिली के लोग होते हैं। यहाँ ची जो है मिस्टर फू में चिपकी जा रही होती है, बट मिस्टर फू उसे हटा रहे होते हैं। सीसी ये सब तमाशा देख रही होती है। यहाँ पे मिस्टर फू देखता है कि सीसी काफ़ी अकेली है, तो कहता है अगर तुम्हें किसी चीज़ की भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। अब तुम्हारी पैर कैसी है? तो कहती है हाँ, पहले से बेहतर है। देन ये दोनों कॉफ़ी पीने जाते हैं, जहाँ सीसी भाई बोलती है मिस्टर फू को, तो कहती है कि आई एम सो सॉरी भाई। तो यहाँ पे कहता है मिस्टर फू प्लीज़ दोबारा से मुझे भाई मत बोलना, क्या तुम मुझे नाम लेके पुकार सकती हो? जहाँ सीसी हंसती है, कहती है ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। इधर दिखाया जाएगा चीची को फ्रेंड। चीची जो है किसी और से नहीं बल्कि लू से प्यार करती है, और मिस्टर फू के बस करीब हो रही थी वो मीटिंग के थ्रू, ताकि वो मिस्टर फू से उसके प्रॉपर्टी के लिए शादी करे। लेकिन सीसी देख लेती है चीची और लू को उसके अफेयर के बारे में। यहाँ से वो चली जाती है। बेचारी काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। उधर उसका भाई भी बहुत ज़्यादा सीरियस होता है। जहाँ हॉस्पिटल आती है और यहाँ पे वो किसको तो मिस्टर फू को कॉल करती, क्योंकि उसी से उसको अपनापन दिखता था। तभी यहाँ सीसी भी होश हो जाती है, लेकिन मिस्टर फू उसके पास रहते ही कहते हैं तुम ठीक हो, अब तुम खतरे से बाहर हो, तुम्हें सोचना चाहिए, ऐसा ना करे। और वो इतना करके वहाँ से चला जाता है मेडिसिन लाने। दूसरी तरफ लू की आंट आती है और सीसी को बोलती है कि तुम लू से डिवोर्स ले लो, और यहाँ पे वो उससे काट देती है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए वो लो। जहाँ सीसी कहती है मैं उसे डिवोर्स नहीं दूँ। शिफ्ट होती है लू को, जहाँ दिखाया जाएगा वो हैंगओवर कर रहा होता है चीची के साथ, जहाँ चीची काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होती है कि वो उसे डिवोर्स दे जल्द से जल्द, क्योंकि वो उससे शादी करना चाहती है। जहाँ कहता है लू मैंने कहा ना इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करेंगे। मतलब लू का एक के साथ अफेयर है, काफ़ी लड़कियों के साथ अफेयर है। एक प्ले बॉय है फ्रेंड, एक बॉयफ्रेंड होता तो समझ में आता, पर ये क्या, ये तो हस्बैंड ही है। यहाँ पे जाती है ची, मिलती है सीसी से, जहाँ सीसी को बताती है मुझे तुमसे एक बार जानना है कोई चीज़। तो कहती है हाँ बोलो ना, मैं सुन रही हूँ कि अगर कोई किसी से प्यार करे और वो मैरिड हो तो क्या करना चाहिए। जहाँ सीसी बोलती है कि अच्छा ऐसा सिचुएशन है तुम्हारी फ्रेंड के साथ क्या। जहाँ आ जाता है मिस्टर फू। अब मिस्टर फू को देख के काफ़ी चुप हो जाती है, क्योंकि चीची तो फ्रेंड मिस्टर फू को उसकी फैमिली में उससे शादी करवाने का फैसला लिया था, लेकिन अब चीची तो अंदर ही अंदर लू को चाह रही है। सीसी ने तो कल रात ये सारी चीज़ें देखी है। यहाँ पे वो कुछ नहीं बोलती है। यहाँ पे आता है लू। लू कहता है तुम यहाँ इसके साथ क्या कर रही हो। जहाँ सीसी कहती है मैंने क्या कभी तुमसे पूछा कि तुम 1000 लड़की के साथ क्यों रहते हो काम का बहाना बना के, तो फिर तुम कैसे मुझसे कोई भी चीज़ पूछ सकते हो। ये तो तुमने पहले ही हक खो दिया है, आगे से ध्यान रखना, दोबारा ऐसा क्वेश्चन मत करना। इधर उसकी मॉम को दिखाया जाएगा लू की। जहाँ सीसी घर आती है तो लू की मॉम कहती है सुना है कि तुमने कंपनी की एक एम्प्लॉय का एबॉर्शन करवाया है। तो यहाँ पे सीसी कहती है क्योंकि वो आपके बेटे की माँ बनने वाली थी, इसलिए मैंने ऐसा किया है, और आपके बेटे ने दोबारा ऐसा किया तो इससे भी बुरा हाल मैं कर सकती हूँ। जिसके पीछे चीची खड़ी होती है और यहाँ पे वो कहती है कि मिस्टर फू से ब्रेकअप करे, क्योंकि उसे पता है कि उसका अफेयर चल रहा है। जहाँ सीसी कहती है जब तुम मेरे हस्बैंड के साथ नाइट स्पेंड करती हो तब तो मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका। तभी यहाँ मिस्टर लू आता है और कहता है ये क्या तुम बात कर रही हो। तो सीसी कहती है अच्छा ऐसे भोले मत बनो तुम दोनों, मुझे भी सब कुछ पता है और मुझे अब तुमसे डिवोर्स चाहिए, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। जहाँ लू कहता है मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। सीसी कहती है ठीक है, तो मैं ग्रैंड माँ से बात कर लूँगी एंड ग्रैंड पा से भी मैं बात कर लूँगी, उसके बारे में तुम मत सोचो, लेकिन हाँ मुझे इतना समझना है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। नेक्स्ट सीन में वो चली जाती है ग्रैंडपा के पास और कहती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए। जहाँ बोलते हैं ग्रैंडपा कि क्या वह सब ठीक तो है। कहती नहीं सही कुछ भी नहीं है। जहाँ बोलते हैं ठीक है जैसा तुम चाहो, मैं तुम्हारा डिवोर्स दिलवा दूंगा लू के साथ। अब यहाँ पे पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सीसी और लू होते हैं और मिस्टर फू जो है चीची के साथ होते हैं। अब यहाँ पे मिस्टर फू तो सीसी को पसंद करने लगे थे। ये सब चीज़ देखे कहीं ना कहीं थोड़ा जेलस हो रहा था। यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करती है सीसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से। तो मिस्टर फू उसके पास आता है और कहता है तुमने कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है, और उसके जो गाल होते हैं पूरे रेड हो जाते हैं। जब वो उसके करीब आ रहा था तो वो बहुत ज़्यादा शेमलेस फील कर रही होती है सीसी। देन वो उसे पानी देता है पीने के लिए और वो उसे किस करने लगता है। जहाँ सीसी भी उसे किस करती है, लेकिन फिर सीसी और मिस्टर फू अलग हो जाते हैं।
यहाँ पे वो कहते हैं अभी ये सही वक्त नहीं है। तभी ये लोग बाहर आ रहा होता है जहाँ मिस्टर लू आ जाता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही थी मेरे कज़न के साथ। अब यहाँ पे सीसी चुप हो जाती है। जब मिस्टर फू जाने लगता है तो वो उसे रोकता है, कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम हमेशा गलत क्यों सोचते हो। जब सीसी पार्टी से जा रही होती है तो उसे बेहोश कर लिया जाता है और यहाँ पे बेहोश करने के बाद उस आदमी को काफ़ी पैसे हो देते हैं कि उसके साथ मिसबिहेव करे और काफ़ी फ़ोटोज़ वीडियो बना के अपलोड कर दे सोशल मीडिया पे। और ये कोई और नहीं उसकी ही स्टेप मॉम थी जो करवाना चाह रही थी, यानी कि सीसी की। यहाँ पे जब उसे होश आता है वो बोलती है तुम कौन हो और तुम क्या कर रहे हो। जब वो आदमी पागलों की तरह हंसता है, लेकिन एट ए टाइम मिस्टर फू आ जाता है उसके फ़ोन के लोकेशन को स्ट्रेस करके। एंड देन यहाँ पे वो नशे में होती है क्योंकि ड्रग्स मिला दिया गया था और उसे ज़बरदस्ती पिलाया गया था। उसे हॉस्पिटल लेके जाता है, सीसी को कहता है डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे मिस्टर फू काफ़ी वरिड हो रहा होता है। सीसी का तो डिवोर्स हो चुका होता है मिस्टर लू के साथ। इधर देखने को मिलेगा चीची जो है फ्रेंड वो भी हॉस्पिटल में एडमिट होती है। यहाँ पे वो सीसी के पास आती है और कहती क्या हुआ, तुम ठीक तो हो। यहाँ पे कहती है सीसी हाँ मैं ठीक हूँ, पर तुम हॉस्पिटल कैसे आई। जहाँ कहती है कि मैं प्रेग्नेंट। वहाँ पे सीसी कुछ भी नहीं बोलती है। अब मिस्टर फू का तो पूरा हक था सीसी पे, जहाँ वो बोलता है तुम्हें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना सब ठीक हो जाएगा। अब वो उसको घर लाता है बेड रेस्ट के लिए, जहाँ उसके ग्रैंडपा, उसके डैड, उसके मॉम होते हैं। मिस्टर फू के सब लोग काफ़ी वरिड थे। तभी यहाँ पे कहता है सब लोग को घर जाओ आप लोग मॉम डैड, मैं हूँ, मैं देख लूँगा सीसी को और कुछ भी होगा तो मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। जहाँ वो लोग बोलते ठीक है अच्छे से केयर करना, क्योंकि मिस्टर फू के फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छे थे। सीसी को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया होता है। यहाँ पे सीसी जाती है चीची के पास, जहाँ चीची कहती है कि देखो वक्त अभी भी है, मिस्टर फू को तुम छोड़ दो। तभी यहाँ पे मिस्टर फू आता है और यहाँ पे चीची को कहता है अगर मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूँ मिस्टर लू के साथ तो तुम्हारा क्या होगा। अगर मैं तुम्हें बता दूँ कि मिस्टर लू के अलावा भी तुम किसी और के साथ नाइट स्पेंड करती हो जो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, उसका क्या होगा। अब चीची चुप हो जाती है। दूसरी तरफ जो देखने को मिलेगा यहाँ पे क्या करती है, कोई मास्क लगाई हुई लड़की आ जाती है सीसी के भाई के पास, जो कि उसका भाई थोड़ा पागल है, और यहाँ वो उसे किडनैप करती है। इधर कॉल बजता है सीसी को, जहाँ सीसी बोलती है इतने लेट नाइट किसका कॉल आया। वो कॉल रिसीव करती है तो उसकी नानी का था कि यहाँ उसे उसके भाई को कोई किडनैप कर लिया। सीसी काफ़ी डर जाती है और कहती क्या आपने पुलिस को खबर दी। यहाँ पे कहती है हाँ मैंने खबर दी। यहाँ पे मिस्टर फू कहता है क्या हुआ, तो वो बताती है उसके भाई को किसी ने किडनैप कर लिया है। तो कहता है टेंशन मत लो सब ठीक हो जाएगा। वो बेचारी दौड़ के जाती है कि शायद कुछ भी इंफॉर्मेशन हो हॉस्पिटल में, बट फ्रेंड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होता है। ये काम कोई और नहीं बल्कि चीची ने किया होता है। तभी चीची का कॉल आता है सीसी के पास और उसको बताए हुए एड्रेस पे कहती है पहुंच जाने के लिए, लेकिन अकेले आने। मिस्टर फू कहता है तुम जाओ अकेले, मैं देख लूँगा। यहाँ पे चीची जो है रिवेंज लेने आई थी, क्योंकि फ्रेंड वो लू को भी छीन चुकी होती है, मिस्टर फू को भी। अब चीची के पास कुछ नहीं होता है, इसलिए सीसी को वो मारती है और कहती है घुटने के बल हो और माफ़ी मांगे, और उसे ड्रिंक करवा देती है और कहती है कि माफ़ी मांगे नाक लगड़ के, तब जाके उसके भाई के बारे में वो कुछ बताएगी। अब बेचारी सीसी डर जाती है, वैसा ही करती है। लेकिन यहाँ पे चीची का तो था कि वो सीसी को मार डाले। यहाँ पे वो कहती है पर तुम मुझे साथ ऐसा गलत क्यों कर रही हो। उतने में मिस्टर फू आता है और सीसी को प्रोटेक्ट करता है और चीची की असलियत सामने लाता है और सारे पुलिस को अरेस्ट करवा देता है। वहाँ पे चीची कहता है तुम भी इसके साथ मिले हुए थे। तभी लू आता है, लू भी उसका असली चेहरा देख लेता है, जहाँ वो कहता है मैंने सोचा था तुम बहुत अच्छी लड़की हो, पर मेरी वाइफ का जो डिवोर्स हुआ वो रीज़न तुम थी। आज मुझे रियलाइज़ हुआ और मैं बहुत बड़ा गलती कर चुका हूँ और मैं ये गलती की सज़ा तो मुझे मिल ही रही है। यहाँ पे चीची को कहता है अरेस्ट कर लें इसे मिस्टर लू। अब यहाँ पे उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। दूसरी तरफ सीसी को दिखाया जाएगा जहाँ उसकी स्टेप मॉम जो होती है उसके साथ बहुत मिसबिहेव की थी, वो माफ़ी मांग रही होती है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी तेरी माँ शायद ही कहीं नहीं मिलेगी। जहाँ सीसी बहुत अच्छी है वो अपनी माँ को माफ़ कर देती है। अब सब कुछ शॉर्टेड था। यहाँ मिस्टर फू बोलते हैं क्या तुम मुझसे शादी करोगे, वो उसको प्रपोजल करता है, जहाँ सीसी कहती है हाँ। एंड उसकी मॉम भी होती है, जहाँ उसकी मॉम कहती है मिस्टर फू से अच्छा लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। इतना कह के उसकी मॉम चली जाती है वापस एब्रॉड
पर तभी कॉल आता है कि उसकी मॉम और उसके भाई की डेथ हो गई, जिस एरोप्लेन से जा रहे थे वो क्रैश हो गई है। ये बात सुन के सीसी के पैर तले से ज़मीन ही खिसक गई थी, क्योंकि दुनिया में तो कोई नहीं था, वही दोनों थे। जहाँ मिस्टर फू कहता है कि काम डाउन, सब ठीक है, हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी, तुम्हारे मॉम डैड सब सही है, और उसका भाई बहुत ही अच्छा था जो कि ठीक हो चुका था, और उसकी मॉम भी बहुत ज़्यादा सीसी को प्यार कर रही थी, और ये सब मिस्टर फू के बदौलत हुआ था। यहाँ पे सीसी कहती है, जब मैंने सुना क्रैश का तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा डर ही गई थी, लेकिन यहाँ पे ये दोनों बहुत अच्छे ट्रीट करते हैं। अब वो दिन आ जाता है जहाँ मिस्टर फू और सीसी की शादी हो रही होती है, और यहाँ पे फादर पूछ रहे होते हैं क्या तुम दोनों को शादी मुबारक है। तभी वहाँ एंट्री ले लेता है लू। अब जैसे ये दोनों किस करने वाले होते हैं, एट ए टाइम लू आता है। लू को देख के पूछती है सीसी, ये यहाँ क्या कर रहा है, कहीं शादी रोकनी तो नहीं आया। सब लोग उसे हैरत से देखने लगते हैं। मिस्टर लू आता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है न्यू लाइफ न्यू जर्नी के साथ, और सॉरी बोलता है। यहाँ पे सीसी भी उसे माफ़ कर देती है अपने एक्स हस्बैंड को, और अपने फ्यूचर हस्बैंड के साथ रहने लगती है। जैसे ही फिर से होता है कि आपको शादी कबूल है, तो यहाँ पे सीसी जो है बेहोश हो जाती है। तभी मिस्टर फू की मॉम आती है, और यहाँ पे चीची आ जाती है मारने के लिए, लेकिन लू जो है चीची को हटा देता है वहाँ पर से। और यहाँ पे मिस्टर फू की मॉम कहती है कॉन्ग्रेचुलेशन, सीसी जो है वो प्रेग्नेंट होती है मिस्टर फू के बेबी की। एंड देन इस तरीके से इन दोनों की शादी कंप्लीट होती है, और ये मूवी यहीं पे एंड होती है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट मूवी क्या बनाऊँ।